आज अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ सीटों को लेकर मीटिंग की। कितनी सीट पर लड़ना है, रणनीति बनाई। जाट यादव मुसलमान जातियों के गठजोड़ पर मंथन किया। लेकिन ओवैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गली गली घूम रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी का सिंगल एजेंडा है अखिलेश यादव का वोट काटना है। ये रिपोर्ट देखिए। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। भाईजान की जुबानी सेकुलर पार्टियों की एक और कहानी, ना इधर ना उधर, पंच सीधा पॉइंट पर। यूपी के 19% मुसलमानों को जगाना कैसे है, 19% मुसलमानों का वोट पाना कैसे है, भाईजान ने फॉर्मूला प्ले कर दिया है। सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। याद रखिए, अगर आप वो दिल फरेब सेकुलरिज्म की बातों में दोबारा अगर आपको फुसलाया जाएगा, याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह हम छोटे बच्चों को खिलौना देकर उनका दिल बहलाते हैं, पिछले 50 साल से मुसलमानों को सेकुलरिज्म के झूठे और दिल फरेब बातों पर हमारे पास एक खिलौने की तौर पर देकर हमको पीछे कर दिया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं थी, ना रहेगी। मजलिस सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मजलिस उस सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया, जिसका जिक्र भारत के प्रियम्बल में किया गया। हम उस सेकुलरिज्म को मानते हैं। ये जो सियासी सेकुलरिज्म समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, ये सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देने के लिए इस्तेमाल करती है। और फिर दूसरी जानिब बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिलाकर हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर मुत्तहिद करने का काम करती है। भाईजान ने खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियों के मुस्लिम प्रेम की वजह बताई, फिर खौफ का जिक्र किया, उस खौफ का जिसका मुसलमानों पर सबसे ज्यादा असर होता है। हमने नाइंसाफियों का सामना किया, हमने पुलिस की गोलियों का सामना किया, जेलों को हमको डालकर हमको भर दिया गया, स्कूल से हमको महरूम कर दिया गया, अस्पताल और तिबी इमदाद से हमको महरूम कर दिया गया, दहशतगर्दी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, आतंकवादी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको एक करवट लेना है। अगर आज आप करवट नहीं लेंगे, नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमोली के मुसलमानों। कौन किसको डरा रहा है, कौन कैसे वोट मैनेज कर रहा है, सियासत क्या है, समझते रहिए। कहानी यह है कि मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी में मिक्स हैं और भाईजान का टारगेट फिक्स है। संभल के असमौली में ओवैसी आए थे, माइक थामा तो अखिलेश पर निशाना साधा, अखिलेश का सपना सुनाया, फिर यह भी बताया रात भाईजान को भी सपना आया था। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं
वो कृष्ण भगवान को खाक में देखते हैं और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो। फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर खाक में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दो दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तो सपने ऐसे नजदीक आएंगे तो कई ट्विस्ट आएंगे। फिलहाल भाईजान ने इस बार कमर कस ली है। कहां कैसे चुनाव लड़ना है तैयारी कर ली है। 100 सीटों की सॉलिड रिसर्च है, एक एक वोट का हिसाब है, पूरा कैलकुलेट करके आए हैं। सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं करेंगे, यूपी में पतंग भी उड़ाएंगे। कितनों को चाहिए नौकरी? नीचे रख दो हाथ, अब ये उंगली उठाओ। जब वोट डालने जाओगे जहां पर पतंग देखेगा उसको दबाव दबा के ये बाबा को जब मालूम होगा 70 लाख नौकरियों का वादा किए। ओवैसी पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, लेकिन इस बार ओवैसी यूपी के मुसलमानों के दिमाग में सेकुलर पार्टियों की असलियत इंजेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये बात मुसलमानों के दिमाग में घुस गई तो अखिलेश को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहां समझने की जरूरत है कि भाईजान की निगाह उन्हीं सीट पर ज्यादा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां समाजवादी पार्टी को फायदा है। असदुद्दीन ओवैसी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद और संभल में रैलियां कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद हैं और संभल में शफीकुर रहमान बर्क। ये दोनों समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा वोकल हैं और उनका ये इलाका है। यहां भी मुसलमान ही हार जीत तय करते हैं। भाईजान इनके घर में घुसकर अखिलेश पर गरजे, उसकी पूरी सियासत समझिए। संभल में 3 विधानसभा सीट, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। असमौली से रैली कर रहे थे ओवैसी और जो कहा भाईजान को, ऐसा आपने पहले कभी शायद ही सुना होगा। मोहतरमा विधायक को माशाअल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमौली के मुसलमानों को और दलितों को बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। भाईजान की नजर असमौली और संभल दोनों पर है। यहां से उन्हें पतंग के उड़ने की गुंजाइश दिख रही है। संभल में समाजवादी पार्टी के इकबाल महदूद विधायक हैं, लेकिन रनर अप जियाउर रहमान बर्क थे जो AIMIM से लड़े थे। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और BSP मिलकर लड़े, सिर्फ 15 MP जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए। CSGS का डेटा है। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्क जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्क को, ST हसन को, मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जिताया। रे तुम कहां जीते? अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा और BSP वाले? अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। ओवैसी को लग रहा है कि संभल में वो साइकिल पंचर कर कर पतंग उड़ा पाएंगे, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से सिर्फ 18,000 वोटों से हारे थे। ऐसे में ओवैसी को लग रहा है कि मुस्लिम बाहुल संभल सीट पे अगर सारे मुस्लिम वोट उन्हें मिल जाएं तो उनका विधायक जीत सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि संभल में कहा जाता है कि जियाउर रहमान बर्क को AIMIM के वोट नहीं बल्कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पोता होने का फायदा मिला था। अब जियाउर रहमान बर्क ओवैसी के साथ नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी का नया साथी संभल में अपनी कितनी छाप छोड़ पाते हैं। संभल से पहले मुरादाबाद भी गए थे ओवैसी, जहां समाजवादी पार्टी के ST हसन सांसद हैं।
यहां भी ओवैसी की नजर है। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट, 2017 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 2 पर बीजेपी। यहां की विधानसभा सीटों पर लगभग 50% मुस्लिम वोटर रहते हैं। जिस कुंदर की विधानसभा सीट पर ओवैसी ने रैली की, उस सीट पर लगभग 3,60,000 वोटर हैं, जिसमें 2,10,000 मुसलमान वोटर माने जाते हैं और 1,50,000 हिंदू मतदाता हैं। 2017 में कुंदर की विधानसभा में मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी से जीते थे, लेकिन अब नजर उन्हीं के वोट पर है। आपके विधायक साहब को तो प्लाटिंग और जमीन बेचने से भी खुशी है वो बेचारे। माशाल्लाह जमीन बेचने में माहिर है, माशाल्लाह प्लाटिंग करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। मगर विधायक साहब को न किंगरपुर की रोड की फिक्र, न रेलवे स्टेशन के बाजू जो जमीन है स्टेडियम की फिक्र, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, अब बच्चा मर्द बन चुका है। अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। ओवैसी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर वो बड़ा खेल कर सकते हैं, इसलिए कोई मौका चूक नहीं रहे। जयंत चौधरी के मंच की ये तस्वीर बहुत वायरल है। जयंत पर आरोप लगा कि पूर्व विधायक जमीरुल्लाह की जयंत चौधरी ने बेइज्जती की थी, बात मुसलमान की थी, लिहाजा भुनाने गए भाईजान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।